जितने सर्वे, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीते हैं। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव है और मैं मान रहा हूँ ये सीटें भी हम लोग जीत। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, बिहार में चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया है और 121 सीटों पर 18 जिलों में चुनाव हुए। अब देखिए, इसको लेकर के चिराग पासवान ने बड़ा बयान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो 14 सीटों पे चुनाव लड़ा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। उतना ही नहीं बल्कि बोल रहे हैं 100 सीटें हम जीत रहे हैं। अब देखिए, 100 सीटों पर जीतने का बात क्या, और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ एसआईआर का अपडेट हुआ जिसको लेकर बवाल हुआ और मतदान में वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। इसको लेकर भी सियासत जो है अब बढ़ चुका है। अब देखिए, इन सब को बातों को लेकर के और वोट प्रतिशत को लेकर के और तेजस्वी यादव के तंजु को लेकर के चिराग पासवान ने साफ कर दिया है। क्या कहते हुए नजर आ रहा है, पहले आइए चिराग पासवान की बातों को सुनते हैं। सब लोग ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, बदलाव की लहर है। भाई जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वे, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीते हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूँ जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव है और मैं मान रहा हूँ ये सीटें भी हम लोग जीत। ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था। इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा जरूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए। तो आपने इनकी बातों को सुना, कैसे कहते हुए नजर आ रहा है कि देखिए, सबसे पहले वोट प्रतिशत 2005 में बढ़ा, उसके बाद 10 में बढ़ा और अब बढ़ना ये सरकार की सफलता को दिखाता है। एक तरफ एसआईआर को लेकर के सारी बातें हो रही है, वही दूसरी तरफ एनडीए अपनी जो है चुनाव के पहले मतदान के चरण को लेकर काफी सकारात्मक दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये चुनाव में प्रतिफल किसके तरफ जाता है। बहरहाल, आप किसको समर्थन दे रहे हैं, अपना किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं और ऐसी खबरों के हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।